आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 66 पद संख्या 18 से 21। मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्र करूंगा, वे मेरी महिमा के दर्शन करने आएंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा। जो बच गए होंगे उनमें से कुछ लोगों को मैं राष्ट्रों के बीच भेजूंगा, तरशीश, पुट, धनुर्धारी लूद, तुबल, यूनान और उन सुदूर द्वीपों को जिन्होंने अब तक न तो मेरे विषय में सुना है और न मेरी महिमा देखी है। उन राष्ट्रों में वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे। वे प्रभु की भेंट स्वरूप सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु कहता है, जिस तरह इज़राइली शुद्ध पात्रों में चावा लिए प्रभु के मंदिर आते हैं, उसी तरह वे उन्हें घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सारनियों पर बैठाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम ले आएंगे। मैं उनमें से कुछ को याजक बनाऊंगा और कुछ लोगों को लेवी। ये प्रभु का कहना है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 5 से 7 और 11 से 13। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 13 पद संख्या 22 से 30। ईसा नगर नगर, गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु, हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के पाठों में ईश्वर अपने लोगों को संकीर्ण द्वार से प्रवेश करने का उपाय बतलाते हुए अनुशासित करते हैं। ये द्वार पाप, ईश्वर की अनुपस्थिति, लापरवाही को हिदायत देते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और व्यवहारों के परे जिम्मेवार बनाता है। इस्राएलियों को भी ईश्वर ने अनुशासित किया था, जो बार बार सही मार्गों से भटक जाते थे। यद्यपि उन्होंने प्रतिज्ञात देश की यात्रा में मन्ना खाया था, फिर भी उन्होंने ईश्वर की दयालुता को नहीं समझा। वे ईश्वर के साथ अपने गंतव्य स्थानों की ओर बढ़ तो रहे थे, फिर भी उनका जीवन मिस्र देश के खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज और रंग रंगलियों में ही अटका हुआ था, और इसीलिए उन्हें मरुभूमि में वर्षों की यात्रा करनी पड़ी। बहुधा हम भी
उसी मरुभूमि की यात्रा करते हैं जब जब हम ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करने नहीं देते। इसी परिस्थिति में हर पग में वे हमारे जीवन को अनुशासित करते हैं। वे हमारे जीवन के लिए उपयुक्त परिवर्तन को प्रकाशित करते हैं। शायद प्रत्यक्ष रूप से हम उन्हें सुन सकते हैं, फिर भी विभिन्न परिस्थितियों में वे हमें अवश्य ही अपनी अनुभूति प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। बहुधा उनके निर्देशानुसार अपने आप को ढाल पाना कठिन होता है, क्योंकि अपने जीवन में अच्छी लगने वाली चीजों से पीछा छुड़ाना कठिन होता है। पर आत्मग्लानि को जब जब हम नकारते हैं, तब तब वे अच्छी लगने वाली चीजों को हटाकर हम अपने जीवन के प्रति सजग होते हैं। आज हम उनकी कृपा के लिए अपने आप को खोलें। आमीन।